लोग भगवान का स्मरण करते हुए निज स्थान को प्रस्थान करें। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और जान ले सो जाननहारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सो भव तरुक संशय नाही नाम प्रकाद प्रकट कलमाही। श्री स्कंद पुराणे एवाखंडे प्रथम अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सतदेव भगवान की जय। शंख बजाएंगे। संगीत थी कुछ बोले तो बजाओ। मंदिर से बुआ जी के मंदिर से मंगवा ले हाँ शंख घड़ियाल दिन का हाँ बजाने वाला हाँ भीतर का हो है शंकर जी के मंदिर से ले आओ मंदिर से। इनके राजू महाराज के मंदिर से ले आओ इनके तो है दुल्ली महाराज हाँ गुल्ली महाराज ठीक है बस ठीक है बच्चा देखो शांति से बोलो सत्यदेव भगवान की जय। इसके उपरांत जिसने ये व्रत किया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है कि इसको व्यर्थ में न गमाए, नहीं तो लक 84 भर के पौ पलट की आए और अब की पासा ना पड़ो तो फिर 84 जाए। इसलिए भाई काम काज तो सबके उसमें है ठीक है, परंतु भगवान के नाम का स्मरण जरूर करता है, करते रहना चाहिए। इसी में कल्याण है। समस्त ऋषि इसके उपरांत श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि इसके उपरांत जिसने भी व्रत किया उसका हमें वृत्तांत सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके उपरांत जिसने भी व्रत किया मैं उसका उपरांत वृत्तांत सुनाता हूँ ध्यान पूर्वक से। एक समय की बात है, काशीपुर नामक एक स्थान पर एक निर्धन गरीब सतानंद नाम के ब्राह्मण है। बेचारे बड़े गरीब भिक्षा से जीवन यापन करते हैं, परंतु भगवान के भक्त। भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते और भगवान ने क्या किया कि एक सन्यासी का रूप धारण करके और पृथ्वी पर अवतरित हो गए और सतानंद ब्राह्मण के समक्ष खड़े होकर पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर नंगे पैर क्यों घूमा करता है? आज सतानंद जी भगवान को पहचान नहीं पाए और कहने लगे क्या किया जाए महाराज, ग्रह कारज नाना जंजाला अति दुर्गम सरल विशाला। कठिन कुशाल पर्वत से भी बढ़कर इस गृहस्थी के जंजाल में बसा हुआ नाम मैं कष्ट मेरी निर्धनता के लिए कोई उपाय बतला सको तो कृपया करके बताएं। सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान बोले कि हे महाराज, विधिवत पूजा करो, मानव को दुख से कभी मुक्त नहीं कर सकता। तुम सतदेव भगवान का पूजन करो। सतदेव भगवान वांछित फल देने वाले। सब पूजन का वृतांत सब कुछ बताया सतानंद ब्राह्मण को। जैसे ही सतानंद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके प्रणाम किया, सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान गायब हो गए। अब सतानंद जी समझ गए कि जो मुझको सतदेव भगवान का व्रत बताकर आए हैं ये अवश्य कोई नहीं है, परब्रह्म परमात्मा है। अतः मैंने इनके बताए हुए व्रत को अवश्य घर वापस गए
किसी से कुछ नहीं बता रहे हैं। शयन सैया पर पड़े पड़े विचार कर रहे हैं कि घर में तो कुछ भी नहीं है, भगवान का पूजन कैसे किया जाएगा। यही सोचते रहे रात भर, सारी रात शयन सैया पर पड़े पड़े विचार कर रहे हैं कि घर में तो कुछ भी नहीं है और भगवान का पूजन कैसे किया जाए। जब सुबह प्रातः काल हुआ, नित्र क्रिया कर्म से निमित्त हुआ ब्राह्मण और मन में सच्चा संकल्प किया। ततः प्रातः समुत्थान सत्रारम व्रत करिष्याम इति संकल्प भिक्षार्थनम गमनम। नित्र क्रिया कर्म से उत्कर ब्राह्मण ने मन में सच्चा संकल्प किया कि आज भिक्षा से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सतदेव भगवान का उत्तम व्रत और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। फिर क्या हुआ, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। उस दिन से भगवान की कृपा से भिक्षा में 4 गुना धन अधिक प्राप्त हुआ। बेचारे बड़े प्रसन्न, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत घर लौट कर आए और क्या किया, गैया गोबर लाए के आंगन दीन लिपाए, कुटुंबियों के साथ फिर दीन बुलवा जाए। फिर चौकी को डाल के पंच कलश धर दीन, भाव भक्ति के साथ प्रतिमा किया। बड़े प्रसन्न से सब पूजन की सामग्री एकत्र की, सबको निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया और सतदेव भगवान का पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि दीन दयाल वृषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी, सो तुम जानहु अंतर्यामी परहु मोर मनोरथ स्वामी। आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप मेरे मन के भाव को जानते हैं। ऐसा हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्तिवान तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उस दिन से सतानंद ब्राह्मण हर महीने के पूर्णमासी को व्रत करने लगा और उस पूर्ण व्रत के प्रभाव से भगवान ने सुंदर दर्शन देकर सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो कोई भी इस भगवान के व्रत को भक्त श्रद्धा के साथ करेगा वह समस्त पापों से छूट के अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर ऋषिगण कहते हैं श्री सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, ठीक है, सतानंद जी के अलावा भी किसने भी व्रत किया उसका भी हमें वृतांत बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सतानंद जी के अलावा जिसने भी व्रत किया मैं उसका वृतांत कहता हूँ ध्यान पूर्वक। एक समय की बात, इस पृथ्वी लोक में सतानंद जी संध्या के समय श्री सतदेव भगवान का व्रत कर रहे थे। फिर क्या हुआ, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखे हुए वहां से गुजर रहा था। सतानंद के दरवाजे के समक्ष से गुजर रहा था। बेचारा प्यासा था। जैसे ही सतानंद के दरवाजे पर आया तो लकड़ी का गट्ठा सतानंद के दरवाजे के बाहर रख के और घर के अंदर प्रवेश कर गया, घुस गया। वहां सतानंद जी को ब्राह्मण को पूजा पाठ करते देखकर चुपचाप बेचारा वहीं जाके बैठ गया और ब्राह्मण का सारा दृश्य देखकर सोच रहा है कि ये तो ब्राह्मण बड़ा दरिद्र था, बड़ा गरीब था, आज तो बड़ा धनवान दिखाई पड़ रहा है। इतना पैसा इसने कहां से कमा लिया, यही सोचता रहा। अब देखना भैया, जैसे सब लोग यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए, तो सब लोगों को कथा में ध्यान लगाना चाहिए कि आप
आपका ये बल्ब देखेगा कि यार बहुत अच्छा जल रहा हो, ये छत देखेगा। कुछ लोगों की ये आदत होती कि सत्यदेव भगवान की कथा में आए हैं, परंतु यहाँ का ना ध्यान दे के पंखा देख रहे हैं या देख रहे हैं और दूसरा चीज सोच रहे हैं, ये सब न करो चाहिए। अगर आप लोग सत्यदेव भगवान की कथा में आए हवा तो कथा में ही ध्यान दिया, इतनी में ही तुम लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसे लकड़हारा सत्यदेव भगवान सतानंद के घर के अंदर गया तो, परंतु पूजा पाठ में न ध्यान दे के ब्राह्मण का दृश्य देख रहा है कि ये तो बड़ा दरिद्र था, बड़ा गरीब था, यहाँ तो एक झोपड़िया बनी थी, आज तो बड़े महल दिखाई पड़ रहे हैं। यही सोचता रहा। इतना इसने पैसा कहाँ से कमा लिया। ठीक है, परंतु जब ब्राह्मण सत्यदेव भगवान की कथा को संपन्न हुई, सबको प्रसाद वितरण किया गया, लकड़हारे को भी प्रसाद दिया गया। लकड़हारे ने प्रसाद खाया, जल पिया, परंतु अखे तो लुक्की लागती कि इतना तुमने कैसे पैसा कमा लिए, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए। तुरंत ही हाथ जोड़ के कहा है कि मैं लकड़ी बेचत रहूं, तुम भीख मांगत रहे हो महाराज, और तुम्हारो भिक्षा के स्थिति कहाँ चली गई, तुम तो ये महल अटारी कैसे बनवा ली न। महू का कौन उपाय बता दिया। महू लकड़ी का गट्ठा धोते धोते तंग हो गया हूँ, मोरो कुछ हुआ कर दिया। तो आज सतन जी हंसे और कहते हैं कि हे मित्र, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुखल भा आजू, जो इच्छा करियो मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ। ये सब सतदेव भगवान के पुनीत फल का। इतनी बात सुनकर लकड़हारा का हाथ महाराज महू का जल्दी बताओ यह व्रत कैसे कीन जात है, का हमारा सामग्री लागत थी, और महू यह व्रत का अवश्य कर। लकड़हारा अपने घर गया और आज लकड़हारों को भी रात्र भर निंद्रा नहीं आई। यही सोचता रहा कि कितनी जल्दी सुबह प्रातः काल हो और मैं श्री सत्यदेव भगवान का व्रत। प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया कर्म से लकड़हारा निमित्त हुआ और भिक्षा के लिए झोली टांगी और मन में संकल्प किया कि आज भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत, ऐसा मन में संकल्प करके और भिक्षा के लिए निकल। फिर क्या था, उस दिन से भगवान की कृपा से भिक्षा में 2 गुना धन अधिक प्राप्त। बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत घर वापस लौट कर आया। पूजन की सारी सामग्री एकत्र करके कुल पुरोहित को बुलवाया और तथा प्रातः हृदय समुद्री कदली फलम सकरा घृत गोचूर्यम, तब तो वह प्रसन्न होकर पक्की केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सब इकट्ठा करके बंद बांधवों को आमित कर कुल पुरोहित को बुलाकर सारे ग्राम की प्रतिमा भक्त श्रद्धा के साथ वेद मंत्रों द्वारा स्थापित कर पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से भगवान ने सुंदर दर्शन देकर दही बढ़ जिससे लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर संसारिक भोग कर अंत में निज धाम को गया। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि सब सुख भोग लीन लकड़हारा, अंत समय बैकुंठ सिधारा। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे 2य अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके उपरांत एक कथा और है। प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम के राजा रहते थे। वह राजा बड़ा जितेंद्र था, सत्यवादी था, देवालय में जाकर पूजा पाठ करता था, ब्राह्मणों को दान देता था। उस नृप की अति सुंदर कमल मुखी पति भक्त रानी थी। वह दोनों भद्रशिला नदी के किनारे
श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे पुत्र कामना हेतु, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। फिर क्या हुआ, उसी समय साधु नाम का वैश्य व्यापार के लिए बहुत सा धन लादे हुए वहां से गुजर रहा था। जैसे ही वैश्य की नजर राजा पर पड़ी तो वैश्य ने सोचा कि चलो यहाँ के राजा हैं, इनको प्रणाम कर लिया जाए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इस उद्देश्य से वैश्य राजा के समक्ष गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछने लगा, हे राजन, आप ये भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, हे साधु बड़े, मैं अतुल तेज वाले भगवान विष्णु की पूजा दान कुटुंबियों सहित पुत्र आदि प्राप्त की इच्छा से करता हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। बनिया लोभी होता है। बनिया के कान खड़े हुए और कहने लगा, हे राजन, मेरा भी यही सब हाल है। माया सब घर में भरी, मेरा यही है हाल। पुत्र बिना घर शून्य है, नहीं धन बिलसन है। पति पत्नी केवल घरे हैं, यह दुख अपार। वृद्धापन के सुख के लिए सोच रहा संसार। हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझको ही ये व्रत का वृतांत बताइए, कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है, मैं भी इस व्रत को अवश्य घर जाके करूं। राजा ने सब सारी पूजन सामग्री विधि बताई। वैश्य व्यापार करने गया, व्यापार से निमित्त होकर अपने घर वापस लौट कर आया और चारपाई में लेट गया। लेटते लेटते बता रहा है अपनी भार्या पत्नी लीलावती से बता रहा है कि मैं उल्का मुख राजा मुखार बिंद से श्री सत्यदेव भगवान का व्रत सुनकर आया हूँ। राजा कहते थे कि इस व्रत के प्रभाव से संतान होती है। जैसे ही वैश्य की पत्नी इतनी बात सुनी तो वैश्य की पत्नी कहती है कि स्वामी, अगर ऐसी बात है तो कल प्रातः काल ही ये व्रत कर लिया जाए। तो बनिया कहा थे, समझे हो, कहा थे बस यही तो मेरियन का काम बड़ा गड़बड़ होता है। दोनों चीज इनसे बता दिया तो तुरंत ही कट डाला। अरे कुल ऐसे कई दे थे, और अगर उनमें सत्ता है भगवान में तो पहले हमारी संतान हो, तब हम व्रत कर ले सत्यदेव भगवान का। खाना खा के पैसा खर्चा करवा रही है, उससे तो मुनाफा नहीं भाई, घाटा लाग गया धंधा में। तो वैश्य की पत्नी समझदार थी, वो बोली, स्वामी क्या पुत्र से धन मूल्यवान है? बोला या कुछ नहीं, जब पहले हमारी संतान हो और ये के बाद हम सत्यदेव भगवान का पूजन करें। विश्वासम फलम दायकम, लीलावती के विश्वास पर भगवान प्रसन्न हो गए। वैश्य की पत्नी पर भगवान प्रसन्न और कुछ समय बीतने के बाद श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से पति संयोग द्वारा वैश्य की पति लीलावती गर्भवती होती भाई, और 10 मास पश्चात एक कन्या का जन्म। अब देखना वह कन्या कैसी थी। चंद्रमा की तरह शोभावान सुंदर थी। कुल पुरोहित को बुलवाकर नामकरण संस्कार करवाया गया। पुरोहित ने मृगशा नक्षत्र पर तृतीया चरण पर जन्म होने पर कन्या का नाम कलावती रख दिया, क्योंकि उसमें शशि कला का प्रभाव था। जिस प्रकार का पूर्ण राशि का चंद्रमा पल पल बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या कलावती कला करती हुई बढ़ गई। अब देखना, वैश्य की पत्नी हाथ जोड़कर
अपने पति से कहती है कि स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब श्री सत्यदेव भगवान का व्रत किया जाएगा, आप उसे कर लीजिए। तो देखना बनिया का कहा थे इसकी 12वीं छठी में बहुत सा धन खर्च हो गया है। अब जब ये रोज की रोज बढ़ रही है तो यह शादी भी जल्दी करेंगे परी, या फिर विवाह के समय हम कथा सुन लेंगे, सत्यदेव भगवान का पूजन कर लेंगे। अब हमारे पास पैसा नहीं बचूगा। और कुछ जरूरी है कहा कि आज कर ले। तो वैश्य की पत्नी कहा थी कि महाराज, हे स्वामी, आज करे सो काल कर, और काल करे सो अब में परलय होत है बहुर करोगे। तो बढ़िया कहा थे तब एक उपिया तूने कुछ हुआ बच्चा काथ में बतावत हूँ। बढ़िया कहा थे आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी कौन पड़ी है जीना हरे पर। बस समझ गई, मूर्ख हृदय नचे। ये हमारे पतिदेव मूर्ख है, कोई बात नहीं हो, भगवान का नमस्कार किया अपना साथ। अब कुछ ही काल में पुत्री तरुण अवस्था को प्राप्त होती भाई, और एक दिन कुछ सखियों के साथ वैश्य ने अपनी पुत्री को नगर में घूमते हुए देखा। तब तो वैश्य के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हमारी कन्या सयानी हो गई है, विवाह के योग हो गई है। अतः वैश्य ने दूतों को बुलवाया और कहा कि जाओ भैया, हमारी लड़की की योग वर खोज कर लाओ। दूत लोग कंचनपुर नगर पहुँचे, वहाँ लड़की की योग वर खोजा जो रूपवान, जातवान, बुद्धवान, कुल जाति से संयोग था। साधु वैश्य ने बंद बांधों की समस्त से विधि विधान के अनुकूल कन्यादान दे दिया, विवाह कर दिया। ततो भाग्य निजो कर्म विसार था। विवाह के पश्चात वैश्य ने सोचा कि बहुत सा धन खर्च हो गया है, इसलिए व्यापार के लिए निकल जाना चाहिए। सत्यदेव भगवान को भूल गया और अपने दामाद को भी साथ में ले लिया और व्यापार के लिए निकल पड़ा। कहाँ गया? रत्नसार पुरे रंभो गत्वा सिंध समीपता। रत्नपुर सार में जाकर समुद्र किनारे नौका को ठहराकर स्वयं दामाद के साथ व्यापार में तल्लीन हो गया। क्रय विक्रय करने लगा, खरीदने लगा, बेचने लगा। उस नगर में पहुंचे थे, वहां के राजा का नाम था चंद्रकेत। जिस नगर में वैश्य व्यापार के लिए पहुंचा, वहां के राजा का नाम चंद्रकेत। भगवान सत्यदेव ने वैश्य को झूठा समझकर श्राप दे दिया कि जा, तुझे दारुण दुख मिलेगा। वाह, भगवान आदमी का बहुत क्या कहते हैं कि शायद अभय सुधर जाए, बहुत क्षमा करत है। जब जान जाते कि यह बेकार है तब वही वक्त दंड दिए। तो सत्यदेव भगवान ने वैश्य को झूठा समझकर श्राप दे दिया कि जा, तुझे दारुण दुख मिलेगा। फिर क्या हुआ? माया की चोर उत्पन्न हुए, माया की, और राजा चंद्रकेत के महल में पीछे से सेंध हो गई और सारा धन अपने आप उठ के, जहां दोनों ये वैश्य और दामाद सो रहे थे, सारा धन वहीं रख दिया। माया के चोर थे, गायब हो गए। आधी रात्र में जैसे ही पहरेदार जो धन के रक्षक थे उनको पता हुई कि ये सेंध हो गई, यहाँ से सारा धन गायब हो गया, तुरंत राजा को भी सूचना दी गई कि राज दरबार में, राज खाने में सेंध हो गई, कुछ पता नहीं चला, क्या बताया जाए। राजा ने क्या कहा
कि शीघ्र ही चोरों को पता लगाओ, नहीं तो तुम सबको मैं सूली में चढ़ा दूंगा। रक्षक लोग बेचारे घबराने लगे, कांपने लगे, यहाँ वहां दौड़ने लगे, चोरों को ढूंढने लगे। जहां दोनों ससुर और दमाद सो रहे थे, सारा धन वहीं रखा था। बेचारे रक्षक लोग बड़े खुश हुए, दोनों के दो दो अंतर मारे। बेचारे दोनों वैश्य घबरा कर खड़े हुए, बोले हाथ जोड़ के हमें क्यों पीट रहे हो भाई, हमारा दोष क्या, हमारा अपराध क्या। एक बात नहीं उनकी सुनी जा रही। बोले अच्छा अपराध पूछ रहे हो, सारे धन यही रखे हो, अपराध पूछ रहे हो हमसे। वो भी धन लिया राजा का और वैश्यों का भी धन लिया उन्होंने, और दोनों को बांध के राजा के समक्ष लाके खड़ा कर दिया। राजा से नाना प्रकार की विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, हम साहूकार हैं, हम व्यापारी हैं, हम चोर नहीं है। एक बात नहीं उनकी सुनी जा रही। दोनों के हाथ पैर में बेरिया डलवा के जेल खाने में डलवा दिया। ये दुर्दशा हुई वैश्य की और दमाद की। अब वैश्य के घर का हाल सुनिए। वैश्य के घर में भी जो धन था रात्रि में चोरी हो गया। इतने के उपरांत जो कुछ शेष बचा तो आग में नष्ट हो गया। कलावती और लीलावती आधी मानसिक कष्टों से अन्न की चिंता में घर घर जाके भिक्षा मांग के गुजारा करने लगे। ये दुर्दशा हुई वैश्य के परिवार की। ना वैश्य छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा वैश्य को झेलना पड़ रहा है। कुछ समय गुजरा, भगवान की कृपा से वैश्य की पुत्री